नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस था 48,080 और ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था वही आपका यहाँ पे रिजेक्शन का काम किया। यहाँ पे सेकंड था, ये थर्ड रिजेक्शन था और सबसे बेस्ट क्या था कि जो रेजिस्टेंस था उसके पास में हमको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिला और कंटिन्यूएशन था। एक और नोटिस किया था हमने, जो मैंने मेरे ग्रुप में भी शेयर किया था कि यहाँ से हायर हाई लगाता जा रहा है, आपका RSI यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, एक कंफर्मेशन चाहिए और यहाँ से शॉर्ट। मैंने टीम को बोला था कि आइडियल जो शॉर्ट है वो रहेगा 48,080 के आसपास, आपका बेस्ट शॉर्ट होना चाहिए। और फिर मैंने जो प्रॉफिट बुक किया, मेरा ये जो लेवल रहता है मेक और ब्रेक, मैंने इस जगह पे मेरा प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर मैं इसमें एंटर नहीं रहा। मेरा जो अभी एक ओपन है वो है यहाँ पे निफ्टी में ओपन है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो 360 हमारा एक रेजिस्टेंस था, उसके आसपास कंसोलिडेशन करके बाद में फिर से ब्रेकडाउन दिया हुआ है। वापस अगर इस लेवल पे आता है तो हायर चांस रहेगा कि हम नीचे एक बार और ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देख लेंगे, एक क्विकली रिव्यू लेंगे मंथली का, वीकली को हम वीकली चार्ट समझेंगे और फिर हम प्लान करेंगे आने वाले वीक के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे मंथली एक बार देख लेते हैं सबका, तीनों का। फर्स्ट आएगा यहाँ पे निफ्टी का, जहाँ पे आप देखोगे तो मंथली में अभी यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव साइन दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूएशन के लिए, जैसे यहाँ पे लास्ट क्या था, 3 बार कंटिन्यूएशन बना हुआ था, तो अगर ऐसा कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पे देखना है तो ये जो क्लोजिंग है वो कहीं पे क्लोजिंग होना चाहिए 360 से लेके 450 के बीच में। अगर क्लोजिंग होता है तो आइडियल रहेगा। तो नेक्स्ट वीक आपका जैसे ही 600 के ऊपर होल्ड करता है, आपको एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। और नेगेटिव कब होगा, अगर ये यहाँ पे आपका क्लोजिंग हो जाता है कहीं पे 850 के नीचे। अगर हम 850 के नीचे कहीं पे क्लोजिंग हो जाते तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। अदर साइड क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास क्लोज होते हैं और फिर आपका नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग वो ओपन होता है गैप अप 550 के आसपास या 600, और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन आपको नीचे की साइड रेड कैंडल बनता हुआ दिखता है और क्लोजिंग होता है आपका वापस 190 के आसपास, तो एक वीकनेस आएगा जैसे कि लास्ट टाइम यहाँ पे बना था। ये एक पैटर्न हो सकता है, सिमिलर यहाँ पे एक पैटर्न, ये पैटर्न तो अगर कोई ऐसा पैटर्न बनता है तो एक नेगेटिव आपको साइन देखने को मिलेगा। तो जब मंथली कैंडल क्लोज होगा और उसके एक दिन बाद जो ओपनिंग या क्लोजिंग होगा वो आपका आने वाले मंथ का डिसाइड करेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर चल रहा है, यहाँ पे हमें एक ट्वीजर देखने को मिला था, उसके बाद में हमें अच्छा ग्रीन कैंडल, ये यहाँ तक एक बड़ा कैंडल नहीं बन सकता है। इसको यहाँ पे क्लोज अगर इस लेवल के ऊपर यानी 46,500 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है तो भी नेगेटिव नहीं है। तो आने वाले वक्त में जैसे ही 47,500 के ऊपर क्लोज करेगा एक और ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना सकता है, तब आपका टारगेट 51,600 से 52,000 हो सकता है। फिर निफ्टी सिमिलर एज बैंक निफ्टी, आपका क्लोजिंग होना चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट 20,800 के ऊपर। अगर इसके नीचे कहीं होता है तो ये वीकनेस हो जाएगा, फिर ये आपका बेरिश कैंडल बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे और कंटिन्यूएशन आपको और देखने को मिल सकता है। फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे जैसे स्टार्ट करते हैं हमारा, तो आपका नेक्स्ट आता है 22,776, यानी कि यहाँ से भी करीबन 1500 पॉइंट के आसपास। अब बात करते हैं यहाँ पे वीकली का। वीकली में हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। जो लास्ट कैंडल बना हुआ है एक नेगेटिव साइन है, अनलेस ये कंफर्मेशन हो जाता है। जब यहाँ पे आपका ओपनिंग अगर होता है 500 के ऊपर और होल्ड कर जाता है तो ये एक बुलिश साइन भी बन सकता है। अनलेस आप ओपनिंग होते हो 300 के आसपास, 360 अगर आपका वापस रेजिस्टेंस फेस करता है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन सकता है जिसका साइज हो सकता है यहाँ तक के लिए 20,980 तक नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप ये जो लो है इसके नीचे सस्टेन करने लगे 890, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट 500 का एक अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वीकली में आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वीक अगर आप यहाँ पे इसी जगह पे ओपन होके ये लेवल के आसपास क्लोज देते हो 48,200 के आसपास, तो एक बेस्ट बुलिश साइन रहेगा आपका उसके बाद में आने वाले वीक के लिए। तब आप ब्लाइंडली आप लेके भी जा सकते हो उसमें नेक्स्ट फ्राइडे। फिर निफ्टी सिमिलर
यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पैटर्न ट्वीज़र है। यहाँ पे जो जब भी ऐसे ट्वीज़र बनता है आपको एक सेल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक पैटर्न बना था, फिर अगर आगे देखें हम यहाँ पे कोई ट्वीज़र ऐसा बना हुआ है जो हम एक बेस्ट एग्जांपल दे, हम देखते हैं आगे। एक यहाँ पे सेल बना था कि परफेक्टली ट्वीज़र तो हमें अभी तक दिखा नहीं है। एक यही है जगह जहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्वीज़र बना था। जब यहाँ पे ट्वीज़र बनता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंफर्मेशन आपको मिलना चाहिए वो यहाँ पे 80 के नीचे बनता हुआ है। 160 के नीचे ये वीक हो जाएगा और ये पहला टारगेट आएगा आपका 20,080। 80 के नीचे कंफर्मेशन ये ट्वीज़र का हो जाएगा जो आपको लेके जा सकता है नीचे में 20,660 या तो फिर ये कैंडल तक आ सकता है और उसके आने वाले वीक में एक और कैंडल यहाँ पे बना के हैमर भी बना सकता है। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे बन सकती है, उसके बाद में आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। तो मंथली में अभी भी बुलिश है, वीकली में हम बेरिश है और डेली में देखते हैं हमें क्या करना है, फिर हमारा इंट्राडे प्लान होगा। तो डेली में देखें तो अभी भी हम यहाँ पे इनसाइड बार के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है विद वाइडर बॉडी बना हुआ है, तो हमारे लिए यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न जोन है। हमें ट्रेड कब मिलेगा? नीचे में 210 सेफर ट्रेडर, ऊपर में 393, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्रेसिव ट्रेडर हो 300 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो और ऊपर में 370 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो। अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 30 पॉइंट का रिस्क रखना। सेफ ट्रेड जब करते हो तो आपका जो स्विंग हाई लो है वो आपका एसएल रहेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट मिल सकता है जब हम यहाँ पे 390 के नीचे सस्टेन करते हैं। लॉन्ग के लिए वेट करना पड़ेगा। मेरे लिए 48,080 के बाद में ही कोई लॉन्ग बनता है। यहाँ पे ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए 100। एग्रेसिव ट्रेडर हो 160, उसके नीचे आपको शॉर्ट करना है। 80 के नीचे कंफर्मेशन, ऊपर की साइड 360 आपके लिए मेक और ब्रेक रहेगा, उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 600। स्टॉक की बात करें तो पहला रहेगा यहाँ पे बंधन बैंक। बंधन बैंक में एक ब्रेकआउट हुआ था जिसका हमें यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर देखने को मिला है। कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, फेल, अगेन कंसोलिडेशन। अगर ये वापस आज के लो को निकलता है तो एक बड़ा कैंडल बन सकता है 224 एंड देन नेक्स्ट 209 जा सकता है, तो शॉर्ट में बने रहना। HDFC AMC जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वीडियो में 2153 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। शूटिंग स्टार जो जिन्होंने शॉर्ट किया वो ट्रैप हो सकते हैं। दो कैंडल बेस्ट यहाँ पे शॉर्ट हुआ है और एक बन सकता है यहाँ पे 3230 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो, 3300 तक जा सकता है। एस्कॉर्ट ट्रायंगल पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन दिया, एक अटेम्प्ट किया, फिर से अगेन ब्रेकडाउन, आप शॉर्ट कर सकते हो 2948 के नीचे। 2900 फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद भी कंटिन्यूएशन अगर होल्ड करता है तो नया टारगेट ओपन होगा जो लेके और 100 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है। तो निफ्टी अगर देखें ऑप्शन चेन तो हमें डेटा बता रहा है कि जो हमारा सपोर्ट है वो 21,300 है, जो आज हमने देखा कि वहीं से हमने बाउंस लेके क्लोज किया हुआ है। ऑन द अदर साइड 21,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर द डेटा। चार्ट के हिसाब से 21,390, तो हमें 21,400 का जो अभी 37 लाख है उसको मॉनिटर करना है। अगर यहाँ पे और इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे एक और बाउंस देखने को मिल सकता है जो लेके जा सकता है 21,530 तक एक बार हम जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड 21,300 कॉल जो अभी 30 लाख है, यहाँ पे इंक्रीज होता है। ऑन द अदर साइड 21,400 जो 37 है वो कम हो जाता है, तो एक नीचे की साइड ट्रेड मिलेगा जो लेके आपको जाएगा वापस 210। अब की बार 210 ब्रेक किया तो अच्छा सा टारगेट ओपन होगा नीचे में 21,900 से लेके 600 तक के लिए। नेक्स्ट बैंक निफ्टी 47,000 एंड 48,000 एज पर द साइकोलॉजिकल लेवल ऑल्सो, तो दोनों अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट द पॉइंट 47,500, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट OI ऑन द बोथ साइड। तो नीचे में देखने को क्या है कि आपको मॉनिटर जो करना है 47,300 का कॉल जो अभी 2 लाख के आसपास है, यहाँ पे इंक्रीज होता है तो आपको एक अच्छा सा शॉर्ट देखने को मिल सकता है जो लेके जाएगा 47,080 के आसपास। 4780 ब्रेक करता है तो नया आपका लो बन सकता है जो लेके जाएगा 46,600 के आसपास।
ऑन द अदर साइड शॉर्ट कवरिंग 780 के ऊपर ही मिलेगा, तो हमारे लिए पुट जो ध्यान में रखना है 47,800। ब्रेकआउट दिया तो वापस हम 48,080 की ओर जा सकते हैं। 4880 को क्रॉस करता है तो फिर नया हाई बन सकता है। फिर निफ्टी 21,000 सपोर्ट एंड अदर साइड 21,400 रेजिस्टेंस। 21,200 जो अभी यहाँ पे 14 लाख हमें पुट में दिखाई दे रहा है। 160 इंपॉर्टेंट लेवल है। 160 के नीचे जाता है तो एक अच्छा सा हमें शॉर्ट देखने को मिलेगा। अब की बार नीचे गया तो ये 900 तक जा सकता है। ऑन द अदर साइड 360 अगर होल्ड कर जाता है तो ऊपर की साइड खुलेगा 21,600 तक के लिए। तो डेटा के हिसाब से काफ़ी अच्छा सा एक वन वे भी हमें ट्रेड मिल सकता है। सेंसेक्स का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बोलते हैं कि अगर सेंसेक्स में अगर हेल्प हो जाए तो अच्छा है। वीकली चार्ट, वीकली जब हम डेटा रीड करते हैं, सपोर्ट 71,000 आज काफ़ी अच्छा सा हमने बाउंस भी दिया था उसी जगह पे। मेरा एक एक्सपेक्टेशन था कि हम 70,850 से 900 के बीच में क्लोज होना चाहिए, पर जो लास्ट में जो बाउंस आया और उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। ज़्यादातर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये निफ्टी को ही फॉलो करता है और उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रेड होता है। तो हमें ऊपर में यहाँ पे जो ध्यान में रखना होगा वो 350 का लेवल है, उसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो ये यहाँ पे फिर से नया हाई लगा सकता है। तो जब शॉर्ट कवरिंग आएगा 71,900 तक भी जा सकता है। हाईएस्ट हुआ यहाँ पे देखेंगे तो 71,000 है, जो यह है इन द मनी है। पुट में भी वही जगह पे यहाँ पे हाईएस्ट हुआ बना हुआ है, यानी कि कई लोग ने स्ट्रैडल करके गए हुए, उनको लग रहा होगा 3 दिन छुट्टी है, यहाँ पे मिलेगा हमें प्रीमियम डीके, और वो ऐसा नहीं हुआ। तो एक काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग इसमें भी देखने को मिल सकता है इधर साइड। इसका चार्ट भी हम देख लेते हैं। सेंसेक्स डेली चार्ट एक हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, पर अभी भी ये इनसाइड बार कैंडल है। देखेंगे तो जब उस दिन गिरावट आई थी उसके बाद में देखेंगे तो हमें सिमिलर चार्ट देखने को मिल रहा है इन द ऑल द इंडाइसिस। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पे शॉर्ट के लिए वो 500 ही है। उसके पहले कोई भी एक क्लियर शॉर्ट नहीं बन रहा है, और लॉन्ग के लिए 650। तो अभी बीच में आप हो यहाँ पे, जहाँ पे दोनों साइड 500 पॉइंट है। आप कोई भी ट्रेड यहाँ पे एग्रेसिवली नहीं ले सकते हो। जिस साइड भी ब्रेक होता है आपको और 1000 पॉइंट आराम से मिल सकता है, तो वेट करना। अब बात करते हैं यहाँ पे इंट्राडे की। तो इंट्राडे में जब ट्रेड करते हो आपको यहाँ पे पहले ध्यान में क्या रखना है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है 360, वो एक यहाँ से फिबोनाची लेवल भी बनता था 60 का। सेकंड चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है कहाँ पे, जहाँ पे लास्ट टाइम आपका सपोर्ट था। तो ये एक एम पैटर्न भी बन सकता है। एम पैटर्न के लिए अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो वेट करना है यहाँ पे 240 का। एग्रेसिव ट्रेडर हो तो यहाँ पे 305 के नीचे भी शॉर्ट कर सकते हो। तब आपका यहाँ पे एसएल होना चाहिए 378 के आसपास। जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन होता है स्विंग हाई आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। होल्ड करना इसको 210 से नीचे जब जैसे ही ट्रेड करने लगता है आपके लिए बड़ा टारगेट ओपन हो जाएगा। ऊपर की साइड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम 395 को सस्टेन करते हैं, 15-20 मिनट होल्ड कर जाते हैं तो आप उसको लॉन्ग में रह सकते हो। 600 आपका टारगेट है। नीचे में एसएल रहेगा 348 आपके लिए। कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी एक 380 से लेके 460 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर यहाँ पे हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं 400 के आसपास, एक बाउंस आएगा 480 के आसपास। अगर फिर से रिजेक्शन मिलता है तो 390 के नीचे हम फिर से उसको सेल करेंगे। सेल करने के बाद आपका 47,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद में होल्ड करता है तो 46,600। ऑन द अदर साइड ये नेकलाइन बन जाएगा आपका डब्ल्यू पैटर्न के लिए, जो है यहाँ पे 760। सो 780 के बाद में लॉन्ग करना 48,000 वापस आपका टारगेट रहेगा। फिर निफ्टी इसमें जो नेकलाइन रहेगा 290 रहेगा। उसके बाद में 360 एंड 440 आप जा सकते हो। नीचे के साइड जैसे ही 160 के नीचे आप सस्टेन करने लगते हो तो आप यहाँ पे पहले 21,000 एंड फिर आएगा आपका यहाँ पे 20,910 के लिए आप उसको ट्रेड कर सकते हो। कोई भी बड़ा गैप अप गैप डाउन तीनों इंडेक्स में आपको प्राइस एक्शन पहले 15 मिनट का देख के ही लॉन्ग और शॉर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।